हाय, मैं सद्दाम हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा चैनल सद्दाम हुसैन प्रीमियर। एक भिखारी था, उसकी आदत थी कि वो हमेशा ट्रेन में ही भीख मांगा करता था। एक बार की बात है, एक सूट बूट पहने व्यक्ति, एक व्यापारी व्यक्ति उस ट्रेन में चढ़े तो उसकी नजर, उस भिखारी की नजर उस व्यापारी पर पड़ी तो उसे लगा ये तो अमीर आदमी है, अगर मैं इससे भीख मांगू, अगर मैं इससे पैसे मांगू तो शायद मुझे कुछ ज्यादा पैसे मिल सकते हैं, कुछ ज्यादा भीख मिल सकते हैं। वो उस व्यापारी के पास गया, वो भिखारी उस व्यापारी के पास गया और उनसे भीख मांगा। तो उस व्यापारी ने कहा कि तुम किसी को कुछ देते भी हो या सिर्फ सबसे मांगते ही हो? तो उस भिखारी ने कहा अगर मेरे पास होता, अगर मेरे पास संसाधन होते, अगर मेरे पास आय होती इतनी तो मैं भीख मांगने क्यों आता, मैं अपनी बेइज्जती क्यों कराता ट्रेन में या फिर कहीं भी भीख मांगकर मैं किसी के सामने अपनी बेइज्जती क्यों कराता। तो उस व्यापारी ने उस भिखारी से कहा देखो भाई, मैं एक व्यापारी इंसान हूं, मैं लेन देन में ज्यादा विश्वास रखता हूं, जब तक कि मैं किसी से कुछ लेता नहीं तब तक मैं किसी को कुछ भी नहीं देता, चाहे वो कोई भी इंसान हो। अगर तुम मुझे कुछ दोगे तभी मैं तुमको कुछ दूंगा, अगर तुम्हारे पास कुछ हो तो तुम मुझे दो और बदले में भीख ले जाओ। तो उस भिखारी ने कहा कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं जो मैं आपको दे सकूं, अगर मेरे पास होता तो मैं जरूर आपको देता, वैसे भी अगर मेरे पास होता तो मैं भीख ही नहीं मांगने आता। तो उस व्यापारी ने कहा कि तो आप इस चीज की उम्मीद मत रखिए हमसे कि मैं आपको कुछ दूंगा। और ये बात कहकर वो उस ट्रेन से उतरा और वो अपने घर की तरफ चल दिया। और वो भिखारी उस व्यक्ति की बात सुनकर, उस व्यापारी की बात सुनकर बहुत ज्यादा टेंशन हुआ उसको कि ये कौन सी नई बला है, अगर मेरे पास वाकई में अगर कुछ होता तो मैं यहाँ क्यों भीख मांगने आता, मैं अपनी बेइज्जती क्यों करवाता लोगों के सामने। फिर क्या हुआ कि एक दिन बीते, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, इसी बात को सोचते सोचते तो एक दिन अचानक वो स्टेशन पर बैठा था तो उसे एक सामने कुछ फूल के पौधे दिखाई दिए। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं इन फूलों को तोड़कर जो लोग मुझे भीख देते हैं बदले में मैं उनको ये फूल दिया करूं। तो उसको ये आइडिया पसंद है और उसने ऐसा ही किया, उसने कुछ फूल तोड़े और वो ट्रेन में चढ़ा, सबसे भीख मांगने लगा। जिस से वो भीख मांगता, जो उसे भीख देते बदले में वो उन्हें कुछ फूल दे देता और इसी तरह चलता रहा। और एक बार की बात है, वह व्यापारी फिर उसी ट्रेन में सफर करने के लिए आया और जब उस भिखारी की नजर उस व्यापारी पर पड़ी तो वह व्यापारी के पास गया और उनसे बोला कि सर आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल है, आज मेरे पास कुछ फूल है, आप हमें कुछ भीख दीजिए, बदले में मैं आपको कुछ फूल दूंगा। तो उस व्यापारी ने उससे कुछ भीख दिया पैसे के रूप में और उस भिखारी ने उनको कुछ फूल दिए। वो फूल पाकर बहुत खुश हुआ और खुश होकर उसने कहा कि वाह क्या बात है, आप तो आज एक व्यापारी बन गए, आप तो तुम एक व्यापारी बन गए। उस व्यापारी की बात सुनकर वो भिखारी फिर सोचने पड़ गया कि पिछली बार तो इन्होंने कहा था कि तुम मुझे कुछ दोगे बदले में तभी मैं तुमको कुछ दूंगा भी, और आज ये कह रहे कि मैं आज एक व्यापारी बन गया हूँ। और वो यही बात सोच रहा था और वो सोचते सोचते बाद उसके दिमाग में आइडिया आया और वो मुस्कुराने लगा। और फिर वो बाहर जाकर आसमान की तरफ देखा और जोर से चिल्लाया, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं तो एक व्यापारी हूँ और मैं व्यापारी बन गया हूँ। अब कुछ लोगों ने उसको देखा तो ये सोचा कि ये तो पागल हो गया है भिखारी। और फिर उस दिन के बाद से वो भिखारी उस प्लेटफॉर्म पर उस ट्रेन में कभी नहीं दिखा। अब कुछ वर्षों बाद उसी ट्रेन में एक ही बोगी में 2 लोग सूट बूट पहनकर यात्रा कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा और उसमें से एक ने दूसरे का अभिवादन किया और बोला कि आपने मुझे पहचाना? तो दूसरे व्यक्ति ने कहा नहीं, मैंने आपको नहीं पहचाना, मैं तो आज आपको पहली बार देख रहा हूँ। उसने कहा नहीं, हम 3 बार मिल चुके हैं। तो उसने कहा नहीं तो हमें तो लग रहा है कि आज हम पहली बार मिले हैं। उसने कहा नहीं, हम 3 बार मिल चुके हैं इसी ट्रेन में। तो उसने कहा कब मिले थे हम, बताइए? तो उसने कहा हम पहली बार जब मिले थे तो मैं भिखारी था, तो आपने मुझे कहा था कि जब तुम मुझे कुछ दोगे तभी मैं तुम्हें भीख दूंगा। और दूसरी बार जब मिले थे तो आपने कहा था कि तुम एक व्यापारी हो। वहीं से मेरी सोच बदली और मैंने कुछ बड़ा सोचा और आज मैं फूलों का व्यापारी हूँ और उसी काम के सिलसिले में मैं दूसरे शहर जा रहा हूँ। तो समझने वाली बात यह है
कि अगर हम बड़ा सोचेंगे तभी हम बड़ा बनेंगे, चाहे वो अपने से सोचे या किसी दूसरे के माध्यम से सोचे। अगर हम किसी भी माध्यम से सोचे बड़ा बनने के लिए या बड़ा सोचेंगे तभी हम बड़ा बन सकते हैं। अगर आप भिखारी की तरह सोचते हो तो आप भिखारी की तरह रहोगे, अगर आप उस व्यापारी की तरह सोचते हो तो आप व्यापारी रहोगे। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कुछ बड़ा बनना है तो आपको बड़ा सोचना पड़ेगा। जब तक आप बड़ा नहीं सोचेंगे तब तक आप बड़ा नहीं बन सकते। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो जो भी बने आपको मिलती रहे और हम आप एक दूसरे से जुड़े रहे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।